इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास है और यही सारे डॉक्यूमेंट्स उन नेताओं के पास है जिनके घर तक चिकनी चिकनी कटीना का जैसे चिकनी चिकनी सड़कें बन जाती है। संसद भवन विधानसभा भवन के सामने जो कि इतनी चिकनी सड़कें बनती है कि एक जो कि पत्थर रख दिया है तो डूब के चला जाएगा। तो अटल सेतु 8 ही साल में बन गया, राम मंदिर 4 साल में बन गया। और हमारे यहाँ का आज 76 साल से लॉलीपॉप दे रहे हैं कि 76 साल से कांग्रेस भी लॉलीपॉप दे रही थी और बीजेपी भी लॉलीपॉप दे रही है कि पक्का पुल बनेगा। अरे भैया कब बनवाएं? जी और योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे यहाँ के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बूढ़ बुजुर्ग युवा साथी सबका भविष्य खराब हो रहा है। हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज हमें रास्ता दे दीजिए। द्वारा अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया गया है, ये देखिए आय जात निवास। अगर इस क्षेत्र के लिए मुझे मरना भी पड़े या जान देना पड़े तो मैं देने के लिए हाजिर हूँ। चाइना में 10,000 पक्का पुलिया बना है, बड़े बड़े पक्का पुलिया। जानते हैं दुनिया का विश्व का सबसे लंबा पुल जानते हैं कहाँ? चाइना में है, चीन में 154 किलोमीटर समुद्र में बना है, क्योंकि रास्ते में मौत हो जाती है ट्रैक्टर चलाते वक्त। इस नाव पर बैठकर उसको अगर हम खड्डा ले जा रहे हैं CSC या PSC तो क्या वो जीवित रहेगा? हिम्मत हौसला देखिए कि नदी के बीच में फसल उपज दी है। कांग्रेस, बसपा, AIMS ओवैसी की पार्टी, सभी पार्टी से निवेदन है, आप लोग किसी बिल में छुप गए हैं क्या कि आप बीजेपी से डर रहे हैं? 22 किलोमीटर समुद्र में पक्का पुल बन गया है, वो भी 6 लेन। जरा सोचिए, संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे एक छोटा सा गांव का प्रधान हो। जरा सोचिए, आज भी हम लोग आधुनिक जिंदगी जी रहे हैं और कुशीनगर जिला महाराजगंज जिला के 50,000 आबादी इसी नाव से सफर करती है और समथिंग मैं बोलता हूँ 1 किलोमीटर समथिंग इसकी लंबाई है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा दूं कि मैं भारत का नागरिक हूँ। ये देखिए, थोड़ा करीब दिखाइए वहीं से। ये देखिए मेरा आधार कार्ड है, ये देखिए मेरा पासबुक, बैंक पासबुक है। ये देखिए मैं क्वालिफिकेशन भी हूँ, मैं पढ़ा लिखा जो कि पत्रकार भी हूँ। ये देखिए ये मेरा हाई स्कूल का मार्कशीट है, ये इंटर का मार्कशीट है। ये देखिए ये BA का मार्कशीट है, ये देखिए ये BA का मार्कशीट है। ये देखिए ये मेरा चरित्र प्रमाण पत्र प्रधान द्वारा बनाया गया कि भैया इसका चरित्र ठीक है, झगड़ेलू किस्म का व्यक्ति नहीं है। ये देखिए अब पुलिस द्वारा भी मेरा चरित्र प्रमाण पत्र बनाया गया कि हाँ सही व्यक्ति है, गुंडागर्दी नहीं करता है और कहीं ना कहीं समाज के लिए, समाज में दबे कुचले लोगों के लिए आवाज उठाता है लड़का। ये देखिए मेरा चरित्र प्रमाण पुलिस द्वारा बनाया गया। एक ग्राम प्रधान द्वारा अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया गया है। ये देखिए आय जात निवास मेरा, ये देखिए आय जात निवास। ये राशन कार्ड है, राशन कार्ड में मेरा नाम अंकित है। ये देखिए मेरा MA का जो कि मार्कशीट है। ये देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, मैं और डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दूं। ये देखिए मैं वोट देता हूं नेताओं को तो उसका निर्वाचन कार्ड है। देखिए मेरा उम्र 18 साल से ऊपर है, मैं वोट देता हूं। ये देखिए ये आयकर विभाग का जो कि आई कार्ड है। ये देखिए मेरा आधार कार्ड है। ये देखिए ई श्रम कार्ड है मेरा। ये ड्राइवरी लाइसेंस है। बाकी भी गाड़ी का सब डिक्की में है, वो भी मैं चाहूँ तो आप लोग को दिखा सकता हूँ। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। क्या इतने सारे डॉक्यूमेंट्स उन नेताओं के पास भी होगा? तो उनको क्यों नेताजी आप चिकनी चिकनी सड़कें देते हैं? क्या हम लोग गरीब हैं तो हमें वो रास्ता नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये भाई साहब गरीब हैं तो इनको रास्ता नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमें ऐसी सड़कें मिलनी चाहिए जिसपे हम नाव पर सफ़र करते हैं और नाव पर सफ़र करते हैं तब भी SDRF की टीम यहाँ पर नियुक्त नहीं हुई है? कब किसकी जान चली जाए कोई पता नहीं है। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अटल सेतु मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाली 22 किलोमीटर समुद्र में पक्का पुल बन गया है, वो भी 6 लेन। जरा सोचिए 6 लेन बना है समुद्र में। जब हमारा देश इतना प्रगति कर रहा है, मोदी जी के आने के बाद 370 जैसे धारा हट गया, 3 तलाक हट गया। जरा सोचिए अयोध्या जो 550 साल से वीरान अवस्था में पड़ा था, जो कहीं ना कहीं विवादों में बना था, वो भी हटकर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अब भव्य श्री राम जी का मंदिर भी बनकर तैयार हो गया। राम जी जो कि विराजमान करेंगे 22 जनवरी को। इतने सारे भाजपा के राज में इतने सारे काम हो रहा है, तो क्या हमारे रेता क्षेत्र में जहाँ 50 साल लोग निवास करते हैं एक छोटा सा काम नहीं हो सकता है? छोटा सा पक्का पुलिया नहीं बन सकता है? जबकि 50 साल लोग निवास करते हैं, क्या उन लोगों के लिए पक्का पुलिया नहीं मिलनी चाहिए? हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ के सांसद जी, यहाँ के विधायक जी और मंत्री जी, सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज हमें रास्ता दे दीजिए ताकि हमारे यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हमारे यहाँ बच्चों के अंदर वो टैलेंट और प्रतिभा है, वो चाहे तो देश दुनिया अपना नाम रोशन कर सकते हैं। पर मैं बोलता हूँ इन नेताओं की वजह से कहीं ना कहीं वो टैलेंट दबा कुचला है। आज संपर्क मार्ग मिल जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो टैलेंट प्रतिभा है वो देश दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं।
हालांकि बच्चे परेशान में, मैं क्या दिखाऊं, इन बच्चों का सब भविष्य चौपट हो रहा है, क्या मैं दिखाऊं। देश में हमारे उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे बन रहा है। जरा सोचिए, 6 एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है, 7 एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा के एक्सप्रेसवे, इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो हमारा तो भैया गर्व से सीना ऊंचा ही हो रहा है कि हमारे देश में इतने सारे काम हो रहा है, भाजपा के राज में इतने सारे काम हो रहा है। तो मोदी जी और योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे यहाँ के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बूढ़ बुजुर्ग युवा साथी सबका भविष्य खराब हो रहा है। हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ हमें रास्ता दे दीजिए। और मैं बोलता हूँ कि समथिंग मैं बोलता हूँ 50 साल की आबादी, अब 50 साल से कम आबादी नहीं होगी, और यहीं पर पक्का पुल कम से कम बनवा दीजिए। हालांकि अब बीजेपी के ही राज में कहीं ना कहीं यहाँ पर पीपा पुल लगा है, पक्का पुल की मांग हम लोग करते हैं। तो पक्का पुल दे देंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी आज़ादी मिल सकती है, क्योंकि देश 1947 में आज़ाद हुआ था। पर हम कहते हैं कि हमारा देश का कुछ गांव जो 50,000 लोग हैं अभी भी गुलाम है। आधे से अधिक लोगों की जो है ना, जब रास्ते में तबीयत खराब होता है तो रास्ते में मौत हो जाती है। वो ट्रैक्टर ड्राइवर से पूछिए, जो ट्रैक्टर ड्राइवर गन्ना लाद कर अपना मिल पर जाता है, जरा सोचिए उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी जब वो ट्रैक्टर ड्राइवर गाड़ी पर बैठता है और गन्ना लेकर जाता है। रास्ते की इतनी दयनीय स्थिति है कि अधिकांश लोगों की रास्ते में मौत हो जाती है ट्रैक्टर चलाते वक्त। ये सभी लोग आ रहे हैं, नाव से आ रहे हैं, एक नाव यहाँ पे भी चलती है, देखिए सभी लोग नाव से आ रहे हैं, सभी लोग, ये देखिए इधर सब लोग नाव से आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आके किसान देखिए, किसानों की हिम्मत हौसला देखिए कि नदी के बीच में फसल उपज दी है। अगर इनको रास्ता मिल जाए तो क्या नहीं कर सकते हैं, हाँ? तो कहीं ना कहीं भाजपा सत्ता में तो विपक्ष का भी दायित्व बनता है। आज समाजवादी, कांग्रेस, बसपा, AIMS, ओवैसी की पार्टी, सभी पार्टी से निवेदन है, आप लोग किसी बिल में छुप गए हैं क्या, कि आप बीजेपी से डर रहे हैं? अगर आपको डर है तो विपक्ष पे क्यों बैठे हैं भैया, छोड़ दीजिए ना सत्ता। आपका दायित्व बनता है कम से कम इस क्षेत्र के लिए आकर आवाज़ उठाइए। सत्ता पर से सवाल तो कर सकते हैं कि कहाँ हैं आप लोग, क्यों रास्ता नहीं दे रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं। तो आप लोग भी किसी बिल में जाकर घुस गए हैं। अब जब चुनाव आएगा तब बरसाती मेढक की तरह आप भी निकल के आके कहेंगे कि इस क्षेत्र को आज़ादी मिलनी चाहिए। अरे आइए ना, सवाल कीजिए ना, आपका तो दायित्व बनता है सवाल करना। 2020 में मुख्यमंत्री और इस क्षेत्र के सभी लोगों से निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग पार्टीवादी और जातिवादी प्लीज मत कीजिएगा, अन्यथा आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। क्योंकि 50,000 लोग जब आप जातिवादी और पार्टीवादी करेंगे तो जीवन में हमें नहीं लगता है कि हमें हमारे क्षेत्र में आज़ादी मिल सकती है। अब जरा सोचिए, यहाँ पर ना CSC ना PSC, हॉस्पिटल शुद्ध नहीं है। अगर रात 12 बजे या 1 बजे या 10 बजे किसी का ऑन द स्पॉट तबीयत खराब होगा तो उसकी स्थिति, इस नाव पे अगर आकर कोई जाएगा तो जरा सोचिए क्या वो व्यक्ति जीवित रहेगा? अगर इस नाव पे बैठकर उसको अगर हम खड्डा ले जा रहे हैं CSC या PSC तो क्या वो जीवित रहेगा? जरा सोचिए, आप भी सोच सकते हैं क्या इस नाव पर किसी को ले जाया जाएगा तो जीवित रहेगा? या नौरंगिया का सड़क जो मिला है, उस रास्ता की इतनी दयनीय स्थिति है कि जब ड्राइवर लोग जाते हैं गन्ना लेकर तो रास्ते में वो गाड़ी पलट जाती है। अब जरा सोचिए उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी, जो बच्चा गाड़ी चला कर लेकर जाता है, या जो व्यक्ति गाड़ी चला कर ले जाता है, जो गार्जियन गाड़ी चला कर ले जाता है, जब उसकी मृत्यु होती है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास है, और यही सारे डॉक्यूमेंट्स उन नेताओं के पास है जिनके घर तक चिकनी चिकनी कटीना का जैसे चिकनी चिकनी सड़कें बन जाती है। संसद भवन, विधानसभा भवन के सामने जो कि इतनी चिकनी सड़कें बनती है कि एक जो कि पत्थर रख दिया है तो डूब के चला जाएगा। तो उन नेताओं को जितना अधिकार है, संविधान हमें भी अधिकार देता है, हमें भी रास्ता मिलनी चाहिए। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। अगर इतनी स्थिति, दयनीय स्थिति यहाँ पर ना होती तो हम लोग भी कहीं ना कहीं आज ऊंचे पद पर होते। पर ये नेता जो है ना, गुलाम बना कर रखे हैं हमें। वो चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ जो कि 50,000 लोगों का वोट का जरिया बनाए। अब भी समय है, 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। लोग जग जाएंगे तो हमें लगता है हमें आज़ादी मिल सकती है। और लॉलीपॉप देना बंद कर दीजिए नेताजी। जब चुनाव आता है तो आप लोग कहते हैं कि 500 और 800 करोड़ में पक्का पुल बनेगा, तो केवल चुनाव में आप लोग क्यों पेपर कटिंग में जो कि छपवाते हैं? चुनाव से पहले तो भी तो आप छपवा सकते हैं। और नेताजी आपसे निवेदन है, सिर्फ आप बाढ़ आता है तब आते हैं कि भूजा बांटने और कहीं ना कहीं चिवड़ा उड़ा बांटने आते हैं। उससे पहले आप लोग किस बिल में छिपे रहते हैं? 5 साल में आप लोग एक बार आएंगे, जब बाढ़ आएगा तब आएंगे। आपका दायित्व तो बनता है, जब हम लोग वोट देते हैं तो हम किससे सवाल करें? सांसद जी से सवाल नहीं करेंगे कि विधायक जी सवाल नहीं करेंगे? अब जरा सोचिए, कुशीनगर जिला, महाराजगंज जिला के दोनों जिला के मंत्री और सांसद और विधायक बीजेपी के हैं, भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब जरा सोचिए, वहाँ के पंकज चौधरी जो है मंत्री और सांसद हैं महाराजगंज जिले के, और विधायक जो कि प्रेम सागर पटेल हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग नहीं जाते हैं, तब भी वो लोग वोट देकर जिता देते हैं। तो भैया आप वोट देंगे तो जीतेंगे ही।
तो 50 साल लोगों को समझनी चाहिए ना। कुशीनगर जिला के जो कि विजय कुमार दुबे सांसद है और विधायक जो कि विवेकानंद पांडे जी हैं, आप चारों लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप लोग को हम वोट दिए हैं तो हम सवाल किससे करें, आप बताइए ना। अगर हम सवाल करेंगे तो क्या आप हमारे घर पर बुलडोजर नहीं चलवाएंगे? हमारा दायित्व तो बनता है, जब हमारे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और हम भारत के नागरिक हैं, कोई फॉरेन कंट्री के तो नागरिक है नहीं। बगल में हमारे जो कि नेपाल का सुस्तम है, 2000 लोगों के लिए जरा सोचिए, पक्का पुल और बांध नेपाल गवर्नमेंट बनवा देती है। हाँ, उसी नेपाल के बगल में जो कि वाल्मीकि आश्रम है, वहाँ पर झूला पुल बन जाता है मात्र 200 लोगों के लिए। एक जो कि अटल सेतु जो बना है, 22 किलोमीटर लंबा समुद्र पुल बना है, उसे जानते हैं कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? कम से 5 लाख से 10 लाख लोगों का रोजगार मिला होगा। आप लोग कहते हैं यहाँ पर रोजगार की कमी है। अरे भैया, आप पक्का पुल बनवाइए ना, यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आएंगे और इतना जो कि यहाँ पर व्यवस्था हो जाएगा कि पूछिए मत। रोजगार कहीं ना कहीं यहाँ का अगर 10 साल लगता है अगर पुल बनवाने में, अब जैसे सोचिए अटल सेतु 8 ही साल में बन गया, राम मंदिर 4 साल में बन गया, और हमारे यहाँ का आज 76 साल से लॉलीपॉप दे रहे हैं कि 76 साल से कांग्रेस भी लॉलीपॉप दे रही थी और बीजेपी भी लॉलीपॉप दे रही है कि पक्का पुल बनेगा। अरे भैया, कब बनवाएंगे? जब 22 किलोमीटर समुद्र में पक्का पुल 6 लेन 8 साल में बन सकता है। अयोध्या राम मंदिर मात्र 4 साल, 3 साल 9 महीना 2 सप्ताह 3 दिन में बन गया। इतने दिन में बन सकता है क्या? हमारे यहाँ 76 साल में अभी तक पक्का पुल नहीं बना। लॉलीपॉप देना बंद कर दीजिए प्लीज़, निवेदन है, लॉलीपॉप देना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और मेरा भविष्य नहीं खराब हो रहा है। यहाँ के बच्चों के अगर गांव में जाकर पूछेंगे तो अधिकांश लोगों का शादी नहीं होता है। लोग आते हैं देखने के लिए, कहते हैं कि यहाँ का रास्ता ठीक नहीं है, हमारी बिटिया का तबीयत खराब होगा, किस हॉस्पिटल आप ले जाएंगे? बहुत सारी दुखों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोग 200 रुपये कमाते हैं तब जाकर अपना दिनचर्या चलाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। निवेदन है, टैलेंट की कमी नहीं है हमारे क्षेत्र में, और सारे डॉक्यूमेंट्स सिर्फ मेरे पास नहीं है, और भी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। जितने डॉक्यूमेंट्स कहेंगे मैं सब डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा सकता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ और संविधान हमें मौका दिया है और अधिकार दिया है, तो हम मांग करेंगे नेताओं से। मोदी जी और योगी जी, आप गरीबों की मसीहा हैं, तो आपसे निवेदन है, आपके छोटे स्तर के जो नेता हैं वो तो हम पे फायर ही रहते हैं भैया। वो कहते हैं चूतिया क्यों सवाल करता है बार बार, तो हम किससे सवाल करें? अगर इस क्षेत्र के लिए मुझे मरना भी पड़े या जान देना पड़े तो मैं देने के लिए हाजिर हूँ। हालांकि मैं बोलता हूँ कि भगत सिंह 23 साल की उम्र में हंसते हंसते अपने देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी पर झूल गए थे, और सिर्फ वही नहीं, लाखों लोग तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हमें क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, अपने देश के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हमारा देश, हमारा क्षेत्र, जो इस क्षेत्र 50,000 लोग हैं, आज़ाद होंगे, अन्यथा आज़ादी हमें नहीं मिलेगी। सभी लोगों का भविष्य चौपट हो रहा है। 50,000 लोग सिर्फ नहीं है, भैंसा के लोग भी, अगर पक्का पुल बन जाएगा उन लोगों का भी खेती इधर होता है। और सिर्फ यहाँ के लोग नहीं, एक पक्का पुल बनने से करीब लाखों लोगों का रोजगार मुहैया होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि जो कि पक्का पुल बना है पनियावा में, तो 25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूरी पर पक्का पुल बनेगा। चाइना में 10,000 पक्का पुलिया बना है, बड़े बड़े पक्का पुलिया। जानते हैं दुनिया का विश्व का सबसे लंबा पुल जानते हैं कहाँ? चाइना में है, चीन में। 154 किलोमीटर समुद्र में बना है। हा? अभी मोदी जी बनवाए हैं जो कि अटल सेतु 22 किलोमीटर लंबा का, जो कि अब मुंबई में और पक्का पुल नहीं बना, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर बना है, समथिंग कम ही दूरी पर पक्का पुल बन गया। तो लॉलीपॉप देना बंद कीजिए, क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं, तो दूरी आप मायने नहीं रखता। इंजीनियर भी हो जो ठेकेदार, आप बनवाइए, बनेगा, बांध बनवाइए, पक्का पुलिया बनवाइए। हमारा अधिकार है, या तो हमें कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, 50 साल लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। अगर पक्का पुल देने की आपके पास जो कि पैसा नहीं है, तो हमारे 50 साल लोगों का टैक्स से पैसा ही केवल हमारा जो कि पक्का पुल बनवा दीजिए, बन सकता है। निवेदन है। बाकी 50 साल लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? उनके लिए पक्का पुल बनना चाहिए कि नहीं? वो भारत के नागरिक हैं, तो पक्का पुल बनना चाहिए कि नहीं? इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ के नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जब तक जिएंगे तब तक रेता क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जिएंगे भी तो रेता क्षेत्र के लिए और मरेंगे भी तो इसी क्षेत्र के लिए। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज। हो सके तो वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, और फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।